वासुदेवाय। ज्ञान संजीवनी फाउंडेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि यह ज्ञान संजीवनी अपने नाम से ही हम सबको यह प्रतीत कराती है कि यह ज्ञान का संजीवन, ज्ञान का पुनरुज्जीवन या ज्ञान का हम सब में संस्थापन करती है। हम ज्ञान संजीवनी परिवार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक के विवरण के साथ जुड़ने की कोशिश करें, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया गया है, नमन किया गया है, और उस नमन के पीछे उद्देश्य भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब श्री कृष्ण को नमन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। यदि किसी की स्तुति की जाती है, किसी को नमन किया जाता है, तो उसके किसी न किसी वैशिष्ट्य को देख करके, उसकी किसी विशेषता को देख करके ही कोई उसे नमन करता है, प्रणाम करता है। भगवान श्री कृष्ण को नमन किया जा रहा है तो किस प्रयोजन से अथवा किस वैशिष्ट्य को देख करके प्रणाम किया जा रहा है, इस पर कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण सतरूप, चिद्रूप और आनंद रूप है, और हम सब उन्हीं सदरूप, चिद्रूप, आनंद रूप परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। अतः उन परमात्मा का हम वंदन करते हैं, अथवा जैसे परमात्मा सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप है, वैसे ही हम भी वैसे ही हैं। अतः उस रूप की प्राप्ति के लिए कृष्ण को हम नमन करते हैं, श्री कृष्ण को नमन करते हैं। केवल कृष्ण को नहीं, बल्कि श्री जी के सहित, राधा शक्ति के सहित कृष्ण को नमन है, क्योंकि श्री राधा जी के साथ में जुड़ करके ही भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण वंदन के पात्र हो सकते हैं। बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं हो सकता, इसलिए शक्ति के नहीं होने पर अशक्त होता है, और अशक्त का वंदन कैसे हो सकता है। इसलिए सशक्त, शक्ति सहित जो होते हैं, उन्हीं का वंदन होता है। समस्त विश्व के ये उत्पत्ति के, स्थिति के और प्रलय के हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने में एकमात्र परमात्मा ही कारण है, अर्थात वही उत्पन्न करते हैं, और संपूर्ण विश्व को वही टिकाए रखते हैं, स्थिति हेतवे, और वही संपूर्ण विश्व को समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः वह संपूर्ण विश्व के प्रलय के भी हेतु हैं। और यह निवेदन करके मानो इस श्लोक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि प्रभु, आप जब संपूर्ण विश्व का सृजन करने में समर्थ हैं, तो आप हमारे अंदर में अच्छाइयों का भी सृजन करने में समर्थ हैं, और आप विश्व को टिकाए रखने में समर्थ हैं, तो हमारे अच्छाइयों को भी बनाए रखने में आप समर्थ हैं, और अगर आप प्रलय करने में समर्थ हैं, तो हमारी बुराइयों को भी आप समाप्त करें। और तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण को इसलिए नमन क्योंकि वो तीनों तापों को मिटाते हैं, और हम सब के सब तीनों तापों से त्रस्त हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों से अत्यंत पीड़ित हैं, और इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं को, कष्टों को, मुसीबतों को दूर करने में समर्थ हैं श्री जी के सहित कृष्ण। इसलिए हम इन तीनों तापों से मुक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से उन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब बहुत से ऐसे भी जिज्ञासु होते हैं जो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक पद के अर्थ को, पद को, वाक्य को और उनके
प्रकृति प्रत्यय को जानने के इच्छुक होते हैं तो ऐसे जिज्ञासुओं के लिए इस श्लोक के अन्वय क्रम से भी, खंडान्वय क्रम से और दंडान्वय क्रम से इनके एक एक पद का विश्लेषण प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। दंडान्वय में पूरा एक ही वाक्य होता है और खंडान्वय में एक एक टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे वाक्य बनते हैं। तो दंडान्वय में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसमें केवल वयम को ही प्रारंभ में रख देना है और जो के तो अन्वित ही है। वयम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नुमः, यह एक दंडवत अन्वय हुआ। उसी प्रकार से खंडान्वय यदि करें तो टुकड़े टुकड़े में सबसे पहले वयम श्री कृष्णाय नुमः, हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। किस प्रकार के कृष्ण को? वयम सच्चिदानंदाय, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय नुमः, जो सच्चित आनंद रूप श्री कृष्ण है उनको नमस्कार करते हैं। वयम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय नुमः, हम उन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति के, स्थिति के और प्रलय के हेतु हैं। वयम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नुमः, हम उन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो तीनों तापों को, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, तीनों प्रकार के तापों को मूल सहित समाप्त कर देते हैं, उन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस वक्तव्य को विराम देता हूं। हरि ओम।